है गाना। अरे दिल में ही मुझको रखना, अरे आंखों में ना बसाना। अरे दिल में ही मुझको रखना, अरे आंखों में ना बसाना। अरे भाभी जी, आंखों की इस गली में है एक शराब खाना। आंखों की इस गली में है एक शराब खाना। तो अरे मैं इस तरफ गया तो, अरे मैं इस तरफ गया तो हो जाऊंगा शराबी। मैं इस तरफ गया तो हो जाऊंगा शराबी। तुम्हें दिल में, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। बस गुच्छा निकाल लेना। भैया हमारे अमित कुमार जी द्विवेदी, बाबूजी बिनौरा, हाथों से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। कहना पड़ा क्या? अरे तुम जो चले गए तो, तुम जो चले गए तेरे, तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी। तुम्हें दिल में बंद कर लूं और दरिया में फेंक दूं चाबी। देखिए भाभी जी, चाबी नहीं, चाबी नहीं भाभी जी, चाबी तो दरिया में फेंक दी। भाभी जी गाना सुनिए। ताला कैसे खुलेगा? जब राम के सामने सहस्त्र बदन, तो राम जी चक्कर में पड़ गए। दद्दा चक्कर में पड़ गए कि अब इसको कौन मारेगा। इसको कौन मारेगा? बड़ा बलशाली है। तो देखे माता सीता को लाया गया, और जब माता सीता को लाया गया तो लक्ष्मण भैया कहने लगे क्या? अरे मारा है रण में रावण। अरे मारा है रण में रावण, अरे खरदूषण तीसरा पाली। लाइन सुनिए। लक्ष्मण भैया सोचने लगे कितने लोगों को राम ने मारा, भैया ने इतने लोगों को मारा, लेकिन आज इसको भैया मार नहीं पा रहे हैं, तो इसको मारने के लिए भाभी को लाया गया है। भाभी को लाया गया है तो कहना पड़ा, अरे मारा है रावण खरदूषण तीसरा पाली। अरे किंतु विवश है भैया, किंतु विवश है भैया ये वीर बड़ा बलशाली।
ये वीर गंभीर जी सुनिए जवाबी के अजीबो गरीब कला। हाँ ये सही है। अरे किंतु पिबस है भैया, भैया भैया जी, अरे किंतु पिबस है भैया ये वीर बड़ा बलशाली। लेकिन भाभी जी अरे देवर को फिर से देखो, देखो देखो, अरे देवर को फिर से मन में, अरे देवर को फिर से देखो, अरे मन को भा गई भाभी। सुनिए, अरे देवर को फिर से देखो, अरे मन को भा गई भाभी। जब कमजोर पड़ के भैया, भैया एक बार फिर दिखाओ, एक बार फिर से कही दे। अरे देवर को फिर से देखो, अरे मन को भा गई भाभी। जब कमजोर पड़ के भैया, जब कमजोर पड़ के भैया तो समर में आ गई भाभी। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जब कमजोर पड़ के भैया तो लड़ने को आ गई भाभी। कमजोर पड़ के भैया तो लड़ने को आ गई भाभी। कमजोर पड़ के भैया तो लड़ने को आ गई भाभी। कमजोर पड़ के भैया तो लड़ने को आ गई भाभी। कमर में आ गई भाभी, कमर में आ गई भाभी। अरे बनकर के काली देखो, अरे बनकर के काली देखो, काली 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 माता। अरे बनकर के काली देखो, उई रणमा छा गई भाभी। भाभी आओ भैया खड़खड़ा के एकदम आओ। जब कमजोर पड़ के भैया, जब कमजोर पड़ के भैया तो लड़ने को आ गई भाभी। जब कमजोर पड़ के भैया तो लड़ने को आ गई भाभी। कमजोर पड़ के भैया तो लड़ने को आ गई भाभी। कमजोर पड़ के भैया तो लड़ने को आ गई भाभी। जब कमजोर पड़ के भैया तो लड़ने को आ गई भाभी। जब कमजोर पड़ के भैया तो लड़ने को आ गई भाभी रे। सच्चे दरबार की जय। घूम के बैठो। बढ़िया आप लोगों ने जवाब सुना है, बहुत सुंदर आप लोगों ने सवाल भी सुना है। भैया आप लोग बैठ जाए, दद्दा दद्दा बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा अच्छा बिल्कुल। तो एक लोग बाटिए, एक लोग बाटिए, बाकी आप लोग बैठिए, क्योंकि कीर्तन देखने का नहीं बल्कि सुनने का विषय होता है। जब तक आप लोग ध्यान से सुनेंगे नहीं, आपको सवाल और जवाब दोनों समझ में नहीं आएगा। जी मैंने अपनी ओर से गीत दिया था, खेल खत्म हो गया तो क्या करोगे, सितम हो गया तो क्या करोगे। जवाब भी आप लोगों ने सुन लिया, क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे। करे लला नहीं लली थी, अरे रे 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 रे। तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है, तुम्हें पता है, हमें नहीं पता है बेटा। कह रहे हैं नीचे वाले बहुत बोलते हैं। अच्छा इनके जो नीचे बैठे हैं बेचारे बोलते ही नहीं है, वो टेप लगाए बैठे हैं बेचारे। वो इतने सीधे हैं जितनी सीधी मिलती होती है। बेचारे टेप लगाए ऐसा चिल्ला रहे हैं, लग रहा है बिलरिया लड़ रही है। क्या कहें आपको, जवाब में भी कह रहे जवाब लिख नहीं पाए ना, सही कह रहे हैं। जब तक जवाब में सचदेवा शरारती जी टिका टिप्पणी ना कहें तब तक नाम सार्थक कहाँ होगा। ये बात है। अब ये महानता है आपकी, हम ये कह नहीं सकते हैं कि आपके भैया लिख नहीं पाए। अभी तक मैंने पढ़ा था नार ना भावे नार के रूपा, ये भाई नहीं भाई को देख सकता है, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ
कि आपका जवाब अच्छा नहीं आया। आपका जवाब बहुत अच्छा आया है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम ब्यूटीफुल। क्योंकि हमको ये डर नहीं है कि परवाना जी हमको छोड़ के क्रांति क्या चले जाएंगे। ये आपको डर है। ये हमको डर नहीं, ये आपको डर है। माइनस पॉइंट बेटा तुम्हारा दबा है। अब वो वहां नहीं जाएंगे, वो जाएंगे तो यहीं आएंगे बेटा। अगर इतना डरते हो तो फिर गाते क्यों उनका दिया गीत। दोबारा बेटा काम ना करना ये, ठीक। हालांकि अब वो वहां जाएंगे नहीं, भाभी समझा रही है ना। भले कहीं जाए तो वो मेरे पास आएंगे, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। चलिए बढ़िया है, आपने एक अच्छा ज्ञान दिया कि जवाब नहीं बन पाया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि आपको हमारा जवाब समझ में नहीं आया। बढ़िया है, आप महान कलाकार हैं, आप बड़े कलाकार हैं। आप कहिए, क्योंकि मेरा मानना है भैया, जब कलाकार कोई गीत गाता है तो कई महीनों में एक गीत लिखा जाता है। और क्या दद्दा, और उस गीत यानी कई महीनों की मेहनत का जवाब एक पंक्ति में ही बन जाएगा थोड़े समय में, तो उसको मान कर लेना चाहिए। लेकिन आपने नहीं किया, क्योंकि आपका नाम है सचदेवा शरारती। और जब तक आप शरारत ना करें तब तक नाम सार्थक कैसे होगा। अब समस्या है, आपने हमको भाभी कहा है, हम आपसे बड़े हैं तो हम आपसे कुछ नहीं कह सकते। बाकी यहाँ की जनता समझदार है, ना हमारे नीचे वाले बोलेंगे आपसे, ना हम बोलेंगे। खुश। लेकिन आप डरो नहीं, राहुल भैया कहीं जाएंगे नहीं। परेशान ना हो, कहीं नहीं जाएंगे, मुस्कुराते रहिए। बढ़िया गीत। आइए सबसे पहले खंड गीत बहुत बढ़िया आया है, पहले आप उसकी तर्ज सुनिएगा, उसके बाद आगे की बात। रही बात जवाब की, तो आपका जवाब बहुत अच्छा आया है। हर कलाकार पूरा प्रयास करता है कि जवाब आ जाए, तो वो हमारे राहुल भैया ने पूरा प्रयास किया है। मैं उनका सम्मान करती हूँ। बढ़िया जवाब आपकी ओर से आया है, इनसे अच्छा कोई लिख भी नहीं सकता। आइए तर्ज सुनिएगा, उसके बाद आगे की बात सुनेगा। बढ़िया बात आप लाए हैं, सुने आप लोग। पहले तर्ज, उसके बाद मर्ज, फिर मर्ज के बाद मेरी ओर से इलाज यानी उसका जवाब आप लोग सुनिए। तर्ज आई है। अरे तुम जो चले गए तो अब सुनो ढोला। तुम जो चले गए तो, तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी। अरे तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी। तुम दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दूं चार। बेटा इसे गीत ना गाया करो, देवरानी लाना है। वो कह रहे भाभी इधर देखो, गंदी बात होती है, बड़े हो गए। तुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दूं चाबी। कह रहे थे आप समय बहुत लेती हैं बेटा, जनरेटर खराब हुआ था, आप खुद देख रहे थे। ऐसी ढोलक, लेकिन फिर भी शरारती हैं। आइए, बढ़िया बात आप लाए हैं। आपने गाया, जब कमजोर हुए भैया तो समर में आ गई भाभी। अब भैया आप करें जब कमजोर हो गए भैया, किसने कहा कमजोर हो गए? किसने कहा? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कौन किताब में लिखा है? कि भगवान यानी भैया कमजोर हो गए। बताओ। अरे उन्होंने लिख दिया तो तुम गा दोगे? बस।
इतने बड़े कलाकार हो गए हो। अभी हमारे राम भैया कह रहे थे YouTube पे छाए हैं, अच्छा वो गलत लिख देंगे तो आप गलत गा दोगे। ले कह रहे भाभी मेरा दोस्त नहीं है, इन्होंने लिख दिया था। गलत बात है बेटा। ठीक अपने चक्कर में बोलिए, घूम कर बैठिए। टीटू भैया कुछ समझाते क्यों नहीं वो है? खुद नहीं समझ पा रहे हैं। अब देखिए, जिस समय माता जानकी 100 सिर वाले रावण को मारने गई भैया, तो वो ऐसे ही नहीं गई, आप स्वयं में जानते हैं। लेकिन अब कारण है, नीचे है भैया, ऊपर है भाभी, तो फिर जब हार गए हैं भैया तो समर में आ गई भाभी। ऐसे ऐसे गाया था। ठीक कहें चलिए बढ़िया है। अब देखिए, ऐसे ही नहीं आई थी समर में भाभी। अगर भाभी समर में आई है तो अपने देवर के लिए आई है, समझा? भाभी ना होती तो देवर भी ना होता। अब सुनिए सुनिए सचदेवा भैया, जिस समय भगवान राम, भैया जी आप लोगों से निवेदन है, उधर तो उन्होंने बता दिया जब कमजोर पड़ गए भैया तो समर में आ गई भाभी, यानी उसको मारने के लिए भगवान राम मार नहीं पाए। अरे आप प्रभु राम के लिए कह रहे हैं, हो ही नहीं सकता। और क्या? प्रभु राम ऐसा कर ही नहीं सकते कि किसी राक्षस को मार ना पाए ना, ऐसा नहीं है। लेकिन अब सामने भाभी हैं तो आपको कहना पड़ा। अब देखिए, जिस समय भगवान राम भैया लखन माता जानकी वन के लिए गए, माता गंगा का पूजन किया, तो उन्होंने वहां पर एक मन्नत मांगी कि हे मैया, माता जानकी ने माता गंगा से कहा कि माता जब मैं वापस आऊं, किसी भी तरह की कोई विघ्न ना पड़े, कोई समस्या ना हो, मैं जब वापस आऊं तो मैं आपका पूजन अर्चन करूंगी। भैया मैं आपका पूजन करूंगी। तो जब वन से आकर सीता जी गंगा मैया का पूजन करने गई तो लखन जी को साथ में ले गई। अब जब उस समय लखन भैया और माता जानकी हैं वहां पर, माता गंगा का पूजन कर रही है मैया जानकी, तो उस समय वहां पर एक राक्षस आया जिसका नाम था अघासुर। भैया उस राक्षस का नाम है अघासुर, जो लखन को खाने के लिए झपटा तो माता जी ने लखन को निगल लिया और लक्ष्मण जी की जान बचा ली। यानी जब देवर अटका, भाभी में बहुत पावर होती भाई साहब। जब समस्या आई देवर पर तब भाभी ने ही उसका साथ दिया। और जैसे ही वो राक्षस लखन को निगलने चला तो माता जानकी ने उनका बचाव किया। तो मेरी भक्ति कह रही है, सचदेवा भैया सुनेगा। जब आया असुर अघासुर, उसी समय जब आया असुर अघासुर, दौड़ा लखन को खाने। वो राक्षस दौड़ा लखन को खाने, तो देवर ने देखा खतेरा, अरे देवर पे देखा खतेरा, भाभी चली बचाने। देवर पे देखा खतेरा तो भाभी चली बचाने। तो देखा असुर सियाने, भैया जी अगर भाभी समर में आई तो ऐसे नहीं आई है। बड़े जब आते हैं तो अपने छोटे का ही बचाव करते हैं, वो भी संग्राम में। और क्या? हर तरह से आप देखिए, आज भी बचाव होगा। अरे देखा असुर सियाने, जो था बड़ा बलशाली वो राक्षस। अरे देखा असुर सियाने, जो
था बड़ा बलशाली, तो देवर को निगल गई भाभी, देवर को निगल गई भाभी, देवर की जान बचा ली। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या? तो देवर को निकल के भाभी, देवर की बचा ली, देवर को निकल के भाभी, देवर की जान बचा ली, देवर को निकल गई भाभी, देवर की जान बचा तो देखा असुर सिया ने, अरे जो था बड़ा बलशाली, तो देवर को निकल के भाभी, देवर की जाने बचा ली। ये रहा मेरी ओर से भाभी, जब कमजोर पड़ गए भैया तो संग्राम में आ गई भाभी।